बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फ़र्स्ट क्लास हैं। दिस इज़ शहीरा। सो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम टाइम के बारे में अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं कि कम से कम उनको ये पता चल जाए कि क्लॉक से टाइम कैसे देखते हैं, और जो उनकी डेली रूटीन है उसके बारे में उनको बेहतर अंडरस्टैंड कर सके। सो आई एम हेयर टू टेल यू गाइस फ्यू टिप्स कि हम किस तरह से उस बच्चे को जो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच गया है कि वो क्लॉक देख सकते हैं, उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि क्लॉक देख सकते हैं। देखिए, टाइम देखना हमें समझने में बहुत ईजी चीज़ लगती है कि इट मस्ट बी अ वेरी ईजी थिंग, हम देख सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं देख सकते हैं। पर टाइम देखना इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट आई लाइक टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स कि बिफोर यू जंप इनटू के जो मैं बता रही हूँ आप अप्लाई करना शुरू कर दें। फर्स्टली आपने मेक श्योर करना है कि आपके बच्चे को नंबर्स की रिकग्निशन आती है और वो अंडरस्टैंडिंग के उस लेवल पे हैं कि वो टाइम का अगर हम उन्हें कॉन्सेप्ट देंगे तो वो समझ सकते हैं। नंबर 3, उन्हें फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, विच मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंड क्वार्टर। अगर नहीं है तो वो हम सिखा सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बट विद कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी हम वो सिखा सकते हैं। सो like we can take a page and we can fold it and we can tell our child that this means half, और अगर हम उस हाफ को और फोल्ड करेंगे तो that's mean quarter. So now let's see कि हम क्लॉक के बारे में उन्हें कैसे बता सकते हैं। So I have made this analog clock, क्योंकि एनालॉग क्लॉक एक बेसिक क्लॉक होती है जो हमारे घर में मौजूद होती है। फर्स्टली वी नीड टू टेल अवर चाइल्ड कि 12 नंबर्स होते हैं एंड देन अबाउट 2 हैंड्स, वन लॉन्ग हैंड एंड वन शॉर्ट हैंड। अगर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पे वो नहीं है तो हम कॉमन टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, बड़ी सुई, छोटी सुई, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड की नीडल भी होती है, लेकिन हम स्टार्टिंग में उसका कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि विजुअली वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है कि सेकंड की सुई चलती रहती है, दे कैन गेट कंफ्यूज कि ये क्यों चल रही है। और बहुत सी एनालॉग क्लॉक्स अब ऐसी बन रही हैं जिसमें सेकंड की नीडल नहीं होती है। सो हम बेसिकली इन 2 नीडल्स के बारे में उनको पहले इंफॉर्मेशन देते हैं, फर्स्टली नंबर्स एंड देन 2 हैंड्स, लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, यानी बड़ी सुई और छोटी सुई। उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि शॉर्ट हैंड का काम है आवर्स के बारे में बताना, यानी कि घंटे के बारे में, और लॉन्ग हैंड का काम है मिनट्स के बारे में बताना। ये पूरा प्रोसेस टास्क एनालिसिस के जरिए हम कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये मिनट्स की नीडल है और ये आवर की नीडल है, उसके बाद क्योंकि हमने सिर्फ एनालॉग क्लॉक पे नहीं रहना होता, हमने डिजिटल क्लॉक की तरफ भी जाना होता है। सो व्हाट वी डू इज हम जो भी क्लॉक घर डिज़ाइन करते हैं, आप एक गत्ते पे बना सकते हैं, और मैं भी आपको दिखाऊंगी जो मैंने बनाई हुई है। उसके बाद 12 को हम यूजुअली कहते हैं ओ क्लॉक। सो 1 इज 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55. So child must have understanding of skip counting of 5 as well. और अगर आप इसको और ब्रेक डाउन करना है तो आप उनकी क्लॉक पे टाइनी 4 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, and then continue with this pattern. अगर बच्चे को हमने डिजिटल क्लॉक का कॉन्सेप्ट देना है तो उसके लिए बहुत आसान है एक चीज़ फॉलो करना। उसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज वेयर इज शॉर्ट हैंड, यानी कि छोटी सुई का है। नंबर 2 पॉइंट इज मेक 2 डॉट्स, and number 3 point is where is long hand. For instance, now
shorthand is on 3, so the child will write 3. Now make 2 dots, and then where is longhand? It's on o'clock, so it's 3 o'clock. We can do it with one more example. Like we can encourage our child to tell where is shorthand. So he would say 4. And where is the longhand? At o'clock, so it's 4 o'clock. So this way you can teach your child about time. I have also made this clock for my student. ये बहुत आसान है बनानी. What I did is कि मैंने सिर्फ एक गत्ता लिया है और उसके ऊपर मैंने जस्ट नंबर पेस्ट किए हैं और 12, 3, 6 और 9 को मैंने कलर कोड इसलिए किया है बिकॉज आई वांटेड टू गिव द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टर टू माय चाइल्ड. ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम कलर कोडिंग दे देते हैं बच्चे को तो उसके लिए माइंड मैपिंग करना बहुत ईजी होता है. अगेन दिस इज अ क्लॉक अकॉर्डिंग टू माय चाइल्ड. आपका बच्चा किस लेवल पे, आपने उस हिसाब से क्लॉक डिज़ाइन करनी है. Whether you are comfortable with this 3D model, or you can do it on a whiteboard, or you can do, or you can bring the original clock and then you can teach your child. It totally depends on you. इसके बाद जब हम AM और PM का कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं बच्चे को, क्लॉक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हम AM और PM की तरफ जाते हैं जो कि एक थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है. ऑलवेज स्टार्ट विद इजी थिंग एंड देन मूव टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स. क्लॉक से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कि आप आपके बच्चे का क्या लेवल है और आप किस तरह से सिखाना चाह रहे हैं. आई कैन टोटली हेल्प यू. लेकिन मैं सिर्फ एक आपको सजेशन दूँगी कि वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया, वो कोई भी एक्टिविटी है, डोंट थिंक कि वो हर एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए. ठीक है, अगर मैं कोई एक्टिविटी दिखा रही हूँ तो आई माइट बी शोइंग यू कीपिंग इन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स इन माइंड, और मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन की है. लेवल ऑफ योर चाइल्ड कैन बी टोटली डिफरेंट. सो आपने हर चीज़ को कॉपी नहीं करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स लेवल. और अगर आपको उस डिज़ाइनिंग में किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम हेयर. यू गाइज कैन रीच अप टू मी एनी टाइम and we can sit together and we can design activities according to your child's level. I hope you found this live a bit helpful for your child, and I wish you good luck with the concept of time for your child. I shall see you all with some other day inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.